क्या करोड़ों की डील में बिक गए नीतीश के विधायक? क्या बिहार में गिरने वाली है नीतीश कुमार की सरकार? एजेंसी के खुलासे से क्यों मुंह छुपाने लगे तेजस्वी लालू? जो खेला हो रहा था, खेला होते होते बचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शब्द। बिहार में होने वाले बड़े सियासी खेल को लेकर भयंकर खुलासा हो गया है। ऐसा खुलासा जिसे सुनकर न सिर्फ नीतीश कुमार का सिर चकरा गया, बल्कि बीजेपी भी हैरान हो गई, क्योंकि बिहार में नीतीश की पीठ पीछे उनके ही कई विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला चल रहा था। सरकार गिराने पर मंत्री पद तक ऑफर, करोड़ों अरबों की डील चल रही थी, लेकिन एक गलती ने विरोधी के मकसद पर उल्टा पानी फेर दिया, जिससे लालू, तेजस्वी तो छोड़िए, सारे विरोधी मुंह छुपाते हुए बैठ गए हैं। दरअसल बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आया है। बिहार सरकार में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ा खुलासा किया है। ईओयू को जांच के दौरान अवैध धन के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। तो सबूत खुलासा कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास प्रस्ताव के दौरान विधायकों को खरीदने के लिए कई तरह के ऑफर दिए गए थे। इसके बाद इस मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। अब ईडी इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ईओयू के रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल में बैठे लोगों के माध्यम से सत्तारूढ़ गठबंधन के कई विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई थी। ईओयू को जांच में कुछ विधायकों द्वारा एडवांस के रूप में कुछ पैसे लेने के सबूत भी मिले हैं। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सबूत मिलने की पुष्टि की है। ईओयू के खुलासे से राजनीति में कोहराम मच गया है, क्योंकि अब केस में ईडी की एंट्री से यह खुलासा और तगड़ा होने वाला है कि आखिर कौन विधायकों को खरीद फरोख्त की डील कर रहा था, कहां से कैसे पैसे मंगवाने की कोशिश चल रही थी। इस मामले में हवाला कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि ईओयू को आगे जांच में पता चला है, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार विश्वास मत में हार जाती तो विधायकों को दूसरे राज्यों से हवाला के जरिए पैसे दिए जाते। खुद बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त के जाल में फंसते फंसते बचे जेडीयू विधायक ने इस मामले का खुलासा किया। बकायदा उन्होंने इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई है। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने इस केस में कई खुलासे किए हैं। क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। जो खेला हो रहा था, खेला होते होते बचा। तो कौन विधायक है? नाम लेना नहीं। आप तो एफआईआर में नाम दे चुके, नाम देने में अब दिक्कत क्या है? हमने सारा डिटेल दे चुका है एफआईआर के कॉपी में, आप देख लीजिए। डॉक्टर संजीव कह रहे हैं कि आपसे बात हुई, आपने दबाव में दे दिया। मैंने कोई दबाव में नहीं दिया है, मेरे साथ घटना घटी है, ये सच बात है और ये सभी लोग जानते हैं। कितना ऑफर था? ये सारी आपने कहा कि क्या ऑफर था? ऑफर क्या मिला था हुजूर? ऑफर तो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। अरे जब एफआईआर में लिखा है तो बता दीजिए ना। अरे हम कितना लाख मंत्री पद क्या मिला? अरे करोड़ में होगा। 5 का ऑफर मिला था। 5 करोड़? कितना कितना? 5 का ऑफर। 5 क्या? किसके तरफ? करोड़। 5 करोड़। अच्छा, और क्या कहा गया? मंत्री पद का भी ऑफर मिला था। किसने फोन किया था? आरजेडी ने दिया था क्या ऑफर? कॉलिंग आया था इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए कॉलिंग आया था और उसी माध्यम से मुझे सूचना मिली थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने समय नहीं दिया मिलने का, बार बार वो हमको फोन करते करते परेशान कर गए। बता दें कि हर खाली सीट से जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने 11 फरवरी को पटना की कोतवाली थाने में विरोध के कुछ विधायकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि विपक्ष के लोग ने मेरे साथ साथ कई अन्य विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी। उस समय मंत्री पद के साथ साथ मोटी रकम और कई डिमांड पूरी करने का वादा किया गया था, लेकिन वो विपक्ष की चाल उनके झांसे में नहीं फंसे। सुधांशु शेखर के मुताबिक उनके साथ साथ जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के साथ अन्य कुछ विधायकों को अगवा करके करोड़ों रुपए के साथ साथ मंत्री पद का ऑफर प्रलोभन दिया गया, लेकिन जेडीयू के विधायक झांसे में नहीं आए और सरकार गिरने से बच गई। अब ऐसे में जांच एजेंसी ने इस मामले में खेल शुरू कर दिया है। जल्द अहम कड़ी का भी खुलासा होगा। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने इस मुद्दे पर बौखलाना शुरू कर दिया है। आरोप लगाया है कि आरजेडी के भी विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई।
क्योंकि वो क्रॉस वोटिंग करने खड़े हो गए थे, इसलिए उनकी भी जांच होनी चाहिए। खैर, अब इस मुद्दे पर सियासी पारा हाई हो गया है। आगे नीतीश कुमार इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो जिस तरीके से बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग का खुलासा हुआ है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं।